गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो जैसा कि आप जानते होंगे या आपको पता होगा एक शब्द जो कि क्या होता है इंसेक्ट, INSECT। ये इंसेक्ट नाम जो है आप में से हर किसी ने लगभग या मैं कहूँ निश्चित रूप से सभी ने सुना होगा, जिसको कि हम हिंदी में क्या बोलते हैं, कीट नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये जो कीट होता है या फिर जो इंसेक्ट होता है ये आता है हमारे किस में, हमारे फाइलम आर्थ्रोपोडा में आता है। और जो इसकी क्लास होती है वो क्या होती है, इंसेक्टा। क्लास इंसेक्टा में हम इसको रखते हैं और इसका जो फाइलम होता है आर्थ्रोपोडा में हम कीट को शामिल करते हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम इसी कीट, ये जो हमारा कीट है, इसी के बारे में सारे इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे, यानी हार्मफुल एंड बेनिफिशियल इंसेक्ट्स, मतलब हानिकारक और लाभप्रद कीटों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, मतलब इसके पुराने जितने भी आए हुए क्वेश्चंस हैं वो देखेंगे। पहला क्वेश्चन है हमारा, जो हमारा बॉम्बेक्स मोरी है, फीड ऑन लीव्स ऑफ, मतलब ये जो हमारा बॉम्बेक्स मोरी है ये एक टाइप का क्या होता है, मॉथ, MOTH, मॉथ होता है। मॉथ मतलब ये एक टाइप का इंसेक्ट ही है जो कि हमारे किस में आता है, आर्थ्रोपोडा फाइलम में आता है। ठीक है, और क्लास क्या है इसका, इंसेक्टा। और जो इसका ऑर्डर है वो क्या होता है, लेपिडोप्टेरा। ठीक है, लेपिडोप्टेरा के ऑर्डर में हम इसको रखते हैं मॉथ को, जो कि जिसका नाम क्या है, बॉम्बेक्स मोरी। ठीक है, हमसे पूछा गया है जो ये बॉम्बेक्स मोरी नाम का जो कीट है ये किसकी पत्तियों को खाता है। ठीक है, फीड का मतलब जिनको खाकर वो जीवित रहता है, बॉम्बेक्स मोरी। ठीक है, तो ये रहता है, या मतलब ये किसकी पत्तियों को खाता है, तो वो खाता है मलबेरी की पत्तियों को। इसी को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, शहतूत। ठीक है, तो और जो ये हमारा बॉम्बेक्स मोरी है इससे हमें क्या मिलता है, सिल्क मिलता है। ठीक है, और इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, सिल्क वॉर्म, सिल्क WORM, सिल्क वॉर्म। सिल्क वॉर्म इसलिए कहते हैं क्योंकि हमको इससे क्या प्राप्त होता है, सिल्क प्राप्त होता है। ठीक है, तो देखते हैं जो मलबेरी है इसका प्लांट कैसा होता है। ठीक है, ताकि आप ये ना बोलें कि हमको मलबेरी प्लांट कैसा होता है ये नहीं पता है। देखो ये जो आप पेड़ देख रहे हैं ये किसका है, हमारा मलबेरी का, मतलब शहतूत का। और ये है उसकी पत्ती, जो आप ये देख रहे हैं ये उसकी क्या है, पत्तियां हैं किसकी, शहतूत की। और ये आप देख रहे हैं ये क्या है, हमारा बॉम्बेक्स मोरी, जो कि इन पत्तियों को खाता है। ठीक है, और ये है हमारे शहतूत का फल। ठीक है, या जिसको लोग जनरली आमतौर पर खाने के इस्तेमाल में भी लाते हैं या इनको खाते हैं। एक डायग्राम और देख लेते हैं। देखो ये है पत्तियां किसकी, मलबेरी की, मतलब शहतूत की, और ये है उसका फल। इन्हीं पत्तियों को खाकर कौन जिंदा रहता है, बॉम्बेक्स मोरी। ठीक है, अब थोड़ा इसकी लाइफ साइकिल भी देख लेते हैं। लाइफ साइकिल मतलब उसका जीवन चक्र। देखो ये है लाइफ साइकिल किसकी, सिल्क वॉर्म की। ठीक है, मतलब जीवन चक्र है सिल्क वॉर्म का। उस सिल्क वॉर्म जो है, मतलब सिल्क देने वाला जो वॉर्म है या कीड़ा है, उसका क्या नाम है, बॉम्बेक्स मोरी। बात जो शुरू होती है वो कहाँ होती है, यहाँ से होती है। यहाँ से मतलब जो ये बॉम्बेक्स मोरी, मतलब एक मेल और फीमेल जब दोनों मिलते हैं या रिप्रोडक्शन का प्रोसेस करते हैं, जिसे हम बोलते हैं मेटिंग। मेटिंग करने के बाद ये अपना एग, मतलब अंडा देते हैं कहाँ पर, शहतूत के जो पत्तियां हैं उनके ऊपर। ठीक है, कुछ दिनों बाद जो अंडा दिया है एग में से क्या निकलते हैं, कैटरपिलर। ठीक है, जो कि ब्लैक कलर का होता है शुरुआत में। अब जैसे जैसे कैटरपिलर क्या होता है, बड़ा होता है, वैसे वैसे ये जिस लीफ पर या जिस पत्ती पर रहता है उस पत्ती को ही खाना चालू कर देता है। ठीक है, जैसे जैसे बड़ा होगा वैसे वैसे ये पत्ती को भी खाना चालू कर देगा। ठीक है, और बड़े होते होते इसमें 4 बार क्या होती है, माउल्टिंग। माउल्टिंग का मतलब होता है
माउल्टिंग का जो मतलब होता है वो जनरली ये मतलब होता है अपनी बाहर की खाल को हटा देना, मतलब पुरानी खाल हटेगी और उसके बदले नई खाल आएगी बाहर की स्किन, ठीक है। शेडिंग ऑफ स्किन इज कॉल्ड माउल्टिंग, ठीक है। मान लो पहले एक ये ऑर्गेनिज्म था, इसके बाहर की जो लेयर थी ना ये मान लो हट गई, किसी प्रकार ये लेयर हट गई और इसने दूसरी लेयर अपने बाहर ले ली, तो मैं इसको बोलूँगा इसमें कितनी बार माउल्टिंग हो गया, एक बार। कहने का मतलब है ये जो ऑर्गेनिज्म है उसने अपने जो बाहर की लेयर है उसको एक बार हटा दिया, बाहर की खाल को एक बार हटा दिया, अब एक दूसरा ऑर्गेनिज्म बन गया, तो अब इसके बाहर स्वतः नई खाल आएगी, ठीक है। तो हम इसको क्या बोलेंगे, इसमें क्या हो गया, एक बार माउल्टिंग हो गई है, ठीक है। जैसे आपने सांप में सुना होगा कि जो सांप जब मर जाता है तो अपनी खाल छोड़ देता है, या फिर सांप जो होता है वो अपने जीवन चक्र में अपने बाहर की खाल जो है वो छोड़ता रहता है और उसके बदले उसमें नई खाल आ जाती है, ठीक है। वैसे ही ये जो सेम प्रोसेस है किस में होता है, सिल्क वॉर्म के कैटरपिलर में होता है, और इसी को हम बोलते हैं माउल्टिंग, जो कितनी बार होती है, इसमें 4 बार होती है, ठीक है। बाकी आगे देखते हैं, जैसे जैसे हमारा ये कैटरपिलर बड़ा होता जाएगा, जिसे हम क्या बोलते हैं, इसका लार्वा भी बोलते हैं। कैटरपिलर जब जैसे ही बड़ा होता रहता है तो कैटरपिलर मान लो ये है, तो ये अपने बाहर ना कुछ धागे नुमा स्ट्रक्चर बना देता है, या अपने बाहर बहुत सारे धागे लपेट लेता है, ठीक है। जो जिसके बाहर जो धागे लपेटे हैं उसे हम क्या बोलते हैं, कोकून बोलते हैं, ठीक है। कहने का मतलब है मान लो ये क्या है, मेरा एक कैटरपिलर है, ठीक है। अब ये क्या करेगा, अपने बाहर धागे लपेट देगा, 1 धागा, 2 धागा, 3 धागा, 4 धागा, मतलब ये बहुत सारे हैं, आप इनको आसानी से गिन नहीं सकते हैं, मैं तो आपको समझाने के लिए सिर्फ आइडिया दे रहा हूँ। तो कहने का मतलब है चारों तरफ क्या होगा, धागा होगा, और अंदर क्या होगा, तुम्हारा क्या रह रहा होगा, लार्वा रह रहा होगा, या जिसको हम बोलते हैं कैटरपिलर रह रहा होगा, ठीक है। कैटरपिलर जब अपने चारों तरफ एक थ्रेड या मतलब जो धागे हैं वो चारों तरफ उससे अपने आप को ढक लेता है, तो हम जो बाहर का जो आवरण है उसको क्या बोलते हैं, कोकून बोलते हैं, COCOON, कोकून बोलते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर जो ये हमारा, अभी तक हम इसको क्या बोल रहे थे, कैटरपिलर, लेकिन धीरे धीरे कुछ समय बाद ये कैटरपिलर किस में कन्वर्ट हो जाता है, प्यूपा में, PUPA, प्यूपा, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे ये जो बीच में क्या है, कैटरपिलर, इसके चारों तरफ क्या आवरण हो गया, जो आवरण है इसको हम क्या बोलते हैं, कोकून। लेकिन बीच में या कुछ समय बाद जो बीच में रह रहा है कैटरपिलर, ये किस में बदल जाता है, प्यूपा में, ठीक है। अब क्या है, अंदर की तरफ प्यूपा है और प्यूपा के चारों तरफ क्या है, कोकून है, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, फिर कोकून से बाहर क्या निकल जाता है, ये प्यूपा, या हम कह सकते हैं जो इसके अंदर प्यूपा है ये कुछ समय बाद किस में बदल जाता है, माउथ में या मौथ में, ठीक है। मौथ निकल जाता है कोकून से, और फिर बाद में यही अपनी रिप्रोडक्शन की प्रोसेस करके फिर ये पूरी जो इनका जीवन चक्र है ये दोबारा चालू हो जाता है, ठीक है। अब हमारे काम की बात, हमारे काम की मतलब कहने का मतलब है, मान लो हमको सिल्क चाहिए तो हम किस स्टेज पर लेंगे, तो हम इस स्टेज पर जब अंदर प्यूपा होगा, बाहर उसके चारों तरफ किस चीज़ का आवरण होगा, कोकून का, मतलब थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होंगे, तो हम क्या करते हैं, इसी को सीधा लेते हैं और एक गर्म पानी में इसको रख देते हैं, मतलब खोलते हुए पानी में, ताकि क्या हो, बाहर की लेयर मतलब बाहर का जो कोकून हो ये अलग हो जाए और अंदर का कीड़ा जो ये प्यूपा है ये क्या हो जाए, मर जाए, ठीक है। ताकि हमको जो बाहर का जो आवरण है वो आसानी से मिल जाए, या इसके शरीर से आसानी से निकल जाए, ठीक है। इसके लिए हम इसको गर्म पानी में कर देते हैं। बाकी इसके बाद अलग अलग प्रोसेस हैं जिसके कारण हमको फाइनली या लास्ट में क्या मिल जाता है, सिल्क मिल जाता है, ठीक है। तो फिर ये हमने देख लिया इसका लाइफ साइकिल भी। अब देख लेते हैं कि भारत में कौन कौन से सिल्क मिलते हैं और वो किस किस कीट से हमको प्राप्त होते हैं। अब आप देखो ये वाला फ़ोटो, इस फ़ोटो में देखो सबसे पहले लिखा है टाइप ऑफ सिल्क, मतलब कौन से प्रकार का सिल्क है। अगला है सिल्क की क्वालिटी, मतलब जो सिल्क है वो उसकी कैसी क्वालिटी है, मतलब वो गुणवत्ता में कैसा है। अगला है
स्पीसीज ऑफ सिल्कवर्म, मतलब ये जो सिल्क है ये हमको किस कीट से मिलता है। अगला है फूड प्लांट, मतलब वो किस पौधे को खाकर अपना गुजारा करता है। कौन? ये जो हमारा सिल्कवर्म है वो। तो देखो सबसे पहले है हमारा मलबेरी। मलबेरी टाइप का एक सिल्क है। दूसरा सिल्क होता है एरी, तीसरा होता है मूंगा, चौथा होता है टसार। ठीक है, तो जो मलबेरी है ये टॉप क्वालिटी का क्या होता है? हमारा सिल्क होता है। ठीक है, ये होता है टॉप क्वालिटी का, और जो ये हमारा टसार से मिलता है ये क्या होता है? लोवेस्ट क्वालिटी का। ठीक है, इसमें से 2 चीज़ याद कर लेना, बाकी आप ये भी पढ़ना चाहते हैं तो ये भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमारे काम की क्या मेन बात है? टाइप ऑफ सिल्क, सिल्कवर्म, और वो किस प्लांट पे रहता है, बस। ठीक है, ये अलग अलग बताने की जगह मैंने आपको एक ही फ़ोटो में सारा समझा दूंगा। देखो जो हमारा मलबेरी है ये हमें मिलता है किससे? बॉम्बेक्स मोरी से, इस कीट से मिलता है। और ये कीट किसको खाता है? मलबेरी के पत्तियों को। ठीक है, मलबेरी का ही साइंटिफिक नाम इन्होंने लिखा है मोरा एल्बा। ठीक है, एरी जो है, या एरी जो हमारा इस प्रकार का सिल्क है ये हमको किससे प्राप्त होता है? अटैकस रेसिनी से, और ये किस प्लांट पर रहता है? कैस्टर में। अगला है हमारा मूंगा टाइप का सिल्क, ये हमें मिलता है एंथेरेई एसएमए में, जो कि किसको खाता है? टेट्रांथेरा, मोनोप्टेला और सम प्लांट लिस्टेरा, सिट्रा और मोयांकुरी प्लांट। ठीक है, अगला है हमारा टसार। टसार जो होता है वो हमको किससे मिलता है? एंथरा माइलिटा, एंथरा पेपिया, रोयली और पैराएमी। हमें सिर्फ ऑप्शन में ज़्यादातर यही दिया जाएगा, एंथरा माइटिला। ठीक है, तो ये किस में रहता है? प्लम ट्री और टर्मिनलिस स्पीसीज, जिस्फस और जुजुबा में। ठीक है, तो मैंने आपको ये पूरा एक कंप्लीट बता दिया सिल्कवर्म के बारे में। ठीक है, चलते हैं फिर अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, जो हमारे वोकल कॉर्ड्स होते हैं वो कहाँ पर होते हैं? वोकल कॉर्ड्स हमें कहाँ पर देखने को मिलते हैं? तो वो होते हैं हमारे कंठ में, यानी लैरिंग्स में। ठीक है, अब हम देखते हैं कि कंठ में कहाँ पर लैरिंग्स मौजूद होते हैं। देखो ये है हमारे एक ह्यूमन बॉडी का डायग्राम, मतलब जो उसका अपर पार्ट है उसका एक पोर्शन डायग्राम लिया है हमने। ठीक है, तो आप देखेंगे इस रीजन में, जो इसका गले वाला रीजन है, यहाँ पे हमको क्या मिलता है? लैरिंग्स, जो कि इन्होंने इतना सा दिखा रखा है। इसी को बड़ा करके इन्होंने यहाँ पे दिखा रखा है। इसमें बोला हुआ है ये जो हमारे होते हैं ना, इन्हें बोलते हैं वोकल फोल्ड। ठीक है, ये 2 वोकल फोल्ड होते हैं। ठीक है, 2 वोकल फोल्ड होते हैं। इसमें क्या है? ये ओपन तब बोलेंगे जब इनके बीच में क्या हो? गैप हो। और नीचे जो डायग्राम दिखा रखा है उसमें क्या दिखा रखा है? क्लोज्ड वोकल फोल्ड। जो आप ये दिख रहे हैं इसे क्या होता है? वोकल फोल्ड बोलते हैं, लेकिन ये जो कंप्लीट डायग्राम है इसे हम क्या बोलेंगे? वोकल कॉर्ड। इनके बीच में कोई भी जगह नहीं है, इसलिए इसको बोला जाता है क्लोज्ड वोकल कॉर्ड। और ऊपर वाले केस में इनके बीच में क्या है? ओपन स्पेस है, इसलिए बोला जाता है ओपन वोकल कॉर्ड। अब बात करते हैं जो ये हमारे वोकल कॉर्ड हैं या जो वोकल फोल्ड है, इनका क्या काम होता है। ठीक है, देखो तो जो हमारे ये वोकल फोल्ड होते हैं इनका काम क्या होता है? ये वोकल कॉर्ड ओपन्स वाइल ब्रीथिंग एंड क्लोज वाइल स्पीकिंग, मतलब बोलते समय ये क्या हो जाते हैं? बंद हो जाते हैं, और सांस लेते समय ये खुल जाते हैं। ठीक है, ताकि इनके अंदर से एयर आसानी से पास हो सके और हमारे लंग्स तक आसानी से पहुंच सके। ठीक है, मतलब ये जो हमारे वोकल कॉर्ड हैं ये किस में काम आते हैं? हमारे एक तो साउंड प्रोडक्शन में काम आते हैं, और दूसरा ये हमारे क्या, जो हमारे एयर का पासेज है उसमें भी हेल्प करते हैं। ठीक है, तो फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा लैक इज़, मतलब जो हमारा लैक है वो क्या होता है? तो आपको पता होगा लैक जो होता है वो हमारा क्या होता है? एक टाइप का रेजिन होता है, या फिर ये दोनों क्या होते हैं? एग्जाम्पल हैं रेजिन का लैक। ठीक है, बाकी हम बात कर लेते हैं कि जो रेजिन है या फिर जो हमारा कार्बोहाइड्रेट है ये क्या होता है? एक टाइप का शुगर होता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? हमारे जनरली शुगर होते हैं, और जिसमें हमारे कुछ कार्बोहाइड्रेट्स के एग्जाम्पल क्या होते हैं? ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज। ठीक है, ये सब क्या हैं? कार्बोहाइड्रेट्स के
एग्जाम्पल है और ये किससे मिलके बने होते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। ठीक है, बाकी आपको पता है प्रोटीन किससे मिलके बने होते हैं? अमाइनो एसिड से। मान लो आपको कभी एक एग्जाम्पल दे दे जो नाइट्रोजन, NITROGEN, नाइट्रोजन सिल्क है, ये किसका एग्जाम्पल है? ठीक है, तो ये हमारा एग्जाम्पल किसका होगा? प्रोटीन का एग्जाम्पल होगा। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है टासर सिल्क वॉर्म कौन सा है? मतलब टासर क्वालिटी का जो सिल्क है वो हमें किससे मिलता है? तो मिलता है एंथेरिया माइलिटा से। अब देखो ये जो ऑप्शन है या ये जो टाइप है ये तो आपको याद ही करने पड़ेंगे। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है हनी बी की कॉलोनी में जो ड्रोन्स होते हैं वो किससे प्रोड्यूस होते हैं? तो कहने का मतलब है जो ड्रोन्स होते हैं मतलब जो हमारे मेल होते हैं वो कैसे प्रोड्यूस होते हैं? तो सुनो, जब भी फीमेल जो हनी बी है वो ओवा प्रोड्यूस करेगी या एग प्रोड्यूस करेगी तो मान लो उसमें कभी भी फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तो उसमें जब भी फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो ये ओवा जो है डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाएगा? मेल में। ठीक है, और इसी को हम क्या बोलते हैं? ड्रोन। ठीक है, तो कहने का मतलब है जब भी एग में फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो एग डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ड्रोन में, यानी मेल हनी बी बन जाएगा। ठीक है, और इसी प्रोसेस को जिसमें एग या कोई गैमीट बिना फर्टिलाइजेशन के एक इंडिविजुअल का निर्माण कर दे, मतलब एक ऑर्गेनिज्म का निर्माण कर दे, उसे ही हम क्या बोलते हैं? पार्थिनोजेनेसिस, जिसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल कौन होता है? हमारा हनी बी। ठीक है, तो कहने का मतलब है जो हमारे ड्रोन्स बनते हैं वो अनफर्टिलाइज्ड एग से बनते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है पार्थिनोजेनेसिस हमको किस में देखने को मिलता है? अभी अभी आपको बताया है हनी बी में मिलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है वैक्स ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन वर्कर बी। जो वैक्स ग्लैंड्स हैं मतलब जिनसे वैक्स का निर्माण होता है वो वर्कर बी में कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? तो वो प्रेजेंट होते हैं एब्डोमिनल स्टरनाइट में। ठीक है, मतलब पेट के रीजन में उनके प्रेजेंट होते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए पेस्ट ऑफ पैडी। मतलब जो हमारा पैडी है इसका पेस्ट कौन होता है? तो वो होता है हमारा लेप्टोकोरिसा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है जो पोस्ट कोकून प्रोसेसिंग है सिल्क वॉर्म की उसमें क्या आता है? तो वो आता है हमारा स्टिफलिंग और ड्राइंग, DRYING, ड्राइंग। ठीक है, तो ये भी आपको याद ही करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि इसमें दिया गया है पोस्ट कोकून, मतलब कोकून जो हमने उसको मार के मैंने आपको बताया था ना, उसको गर्म पानी में डालेंगे, किसको? जो स्ट्रक्चर होगा जिसके बाहर कोकून होगा अंदर क्या होगा? प्यूपा होगा। तो ऐसा तो है नहीं कि हमने इसको गर्म पानी में डाला, मान लो बाहर का अलग हो गया, प्यूपा अलग हो गया, तो हमने इसको लिया और सीधा ही अपना सिल्क बनाना चालू कर दिया, बल्कि इससे जैसे ही हमको कोकून मिलता है तो उसमें भी हम बहुत सारे प्रोसेस से गुजरते हैं। ठीक है, तो उसमें जो लास्ट पार्ट होता है वो कौन सा होता है? स्टिफलिंग होता है और उसको सुखाना होता है। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है जो एंथेरिया असामा है इससे हमको किस टाइप का सिल्क मिलता है? तो वो मिलता है मूंगा सिल्क। अगला क्वेश्चन है वाई डज बटरफ्लाई विजिट फ्रेगनेंट रेड रोज। कहने का मतलब है जो तितलियां होती हैं वो हमारे खुशबूदार लाल गुलाब की ओर क्यों जाती हैं? तो क्यों जाती हैं? क्योंकि उनमें क्या होता है? एक तो बहुत अच्छा क्या होता है? कलर होता है, और क्या होता है? मतलब कहने का मतलब है एक तो उनका कलर होगा, बहुत अच्छा कलर होता है फ्लावर का, देखते हैं ना अब लाल गुलाब कितना अच्छा लगता है आपको, और उसमें क्या होता है? बहुत अच्छी स्मेल होती है। मतलब फ्रेगनेंट का मतलब ही होता है खुशबू। ठीक है, बहुत अच्छी खुशबू होगी, और दूसरा उसका कलर। इसी वजह से जो हमारी हनी बी है या जो बटरफ्लाई है, तितलियाँ हैं, उसके पास जाती हैं, उस फूल के पास। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ इंसेक्ट इज यूजफुल टू मैन। इनमें से कौन सा जो ऑप्शन है उसके जो सारे एग्जाम्पल हैं वो क्या है? इंसान के लिए महत्वपूर्ण है, या मतलब यूजफुल का मतलब है हमारे लिए तो वही फ़ायदेमंद है ना जो हमारे लिए कुछ काम करके दे।
या फिर कहने का मतलब है उससे हमें कुछ प्राप्त होता हो। ठीक है, तो आप देखेंगे तो लैक इंसेक्ट, सिल्क मॉथ, हनी बी और कुलचिकाइन मॉथ ये जो है ये इंसानों के लिए सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, लाइक इंसेक्ट से हमें लाख मिलता है, सिल्क मॉथ से हमें क्या मिलता है, सिल्क मिलता है, हनी बी से हमें क्या मिलता है, शहद मिलता है, कुलचिकाइन मॉथ हमें क्या देता है, कुलचिकाइन प्रोड्यूस करता है। ठीक है, चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हम देखते हैं जो हमारा इसमें हमसे पूछा गया है, स्पीसीज ऑफ हनी बी कैनॉट बी कल्चर डोमेस्टिकली। इनमें से कौन सी प्रजाति है हनी बी की जो हम मतलब जिसको हम कल्चर नहीं कर सकते हैं, मतलब उगा नहीं सकते हैं या अपने घरों में उसको नहीं रख सकते हैं। ठीक है, तो वो होती है हमारी एपिस डोर्साटा। ठीक है, इसको हम डोमेस्टिकली कल्चर्ड नहीं कर सकते हैं, कहने का मतलब है हम अपने घरों में इसको उगा नहीं सकते हैं। ठीक है, उगाने का मतलब है आप रख नहीं सकते हो अपने घर में। यार जैसे मान लो मधुमक्खी का छत्ता लगाते हैं ना लोग अपने घरों में, तो कहने का मतलब है ये जो एपिस डोर्साटा है ये आपके छत्ते में नहीं रहेगी, आपके घर में। ठीक है, घर में या वो जो भी एरिया है जहाँ पर आप उसको लाकर रखना चाहते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, लैनोनिन वैक्स इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। ये जो हमारा लैनोनिन वैक्स है ये हमको किससे प्राप्त होता है, तो ये मिलता है हमें एनिमल्स के क्यूटेनियस ग्लैंड से। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है हनी बी का एक फेमस डांस है जिसको हम बोलते हैं वैगल डांस। कहने का मतलब है अगर ये वैगल डांस फास्टर है तो इसका क्या मतलब होता है, तो मतलब ये होता है अगर वैगल डांस जो मधुमक्खी का एक फेमस डांस है अगर वो इसको बहुत ज़ोर ज़ोर से कर रही है, इसका मतलब भोजन क्या है, बहुत दूर है। ठीक है, फार्दर अवे इज द फूड। वैगल डांस कर रही है, तेज़ी से कर रही है, तो इसका मतलब जो खाना है वो कहाँ है, बहुत दूर है उनके छत्ते से। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है जो लूसीफेरा लैक्का बिलोंग्स टू क्लास। लूसीफेरा लैक्का कौन से क्लास से बिलोंग करता है, तो वो आता है हेक्सापोडा में। मतलब इसमें 6 जो हैं पाद देखने को मिलते हैं, मतलब 6 लिम्स आर प्रेजेंट इन लूसीफेर लैक्का। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैक्सिमम टोल टू ह्यूमन लाइफ। ठीक है, मतलब मैक्सिमम टोल बताना है जो ह्यूमन लाइफ के लिए होता है, तो वो होता है हाउस फ्लाई। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है क्या बाइसिनोसिस ए डिजीज इज कॉज्ड बाय। मतलब जो ये बाइसिनोसिस जो बीमारी है ये किससे करी होती है, ये होती है कॉटन फाइबर से, मतलब कॉटन के कपास के रेशे से। अगला क्वेश्चन है हमारा क्रॉप पेस्ट कौन है, तो वो होता है हमारा पायरिला। ये क्या होता है, क्रॉप पेस्ट। अगला क्वेश्चन है हमारा अदर देन स्प्रेडिंग मलेरिया एनोफिलाइन मॉस्किटो आर ऑल्सो ए वेक्टर ऑफ। कहने का मतलब है मलेरिया फैलाने के अलावा जो ये एनोफिलीस मॉस्किटो है ये किसका संवाहक है, तो ये होता है फिलेरियसिस का भी क्या है, संवाहक, मतलब वेक्टर। अगला क्वेश्चन है हमारा वर्कर ऑफ हनी बी सोसाइटी आर। कहने का मतलब है जो वर्कर्स होते हैं हनी बी में या हनी बी के सोसाइटी में वो कौन से होते हैं, तो जो हमारे वर्कर होते हैं वो कौन होते हैं, स्ट्राइल फीमेल। फीमेल क्या होती हैं, वर्कर्स होती हैं। ठीक है, और वो क्या होती हैं, स्ट्राइल। स्ट्राइल मतलब वो कोई भी गैमेट प्रोड्यूस नहीं कर सकती हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज ऑफ हनी बी कॉमनली एम्प्लॉयड इन बी कीपिंग इंडस्ट्री इन इंडिया। कहने का मतलब है इंडिया में जहाँ पर भी मधुमक्खी पालन करती हैं जो इंडस्ट्री, उनमें कौन सी प्रजाति हनी बी की रखी जाती है, तो वो होती है हमारी एपिस इंडिका। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है इसमें हमें क्या करनी है, मैचिंग करनी है। ठीक है, तो आप देखेंगे इसमें क्या होता है, एपिस जो हमारी डोर्साटा है, एग्रोटिस एप्साइलन है, ए लॉरेसिया है और एनोफिलिस स्टेफेनिस है। ठीक है, तो आप देखेंगे जो हमारी एपिस डोर्साटा है वो क्या होती है, वो होती है हिम्नोप्टेरन बर्डोनेसिस इंसेक्ट। ठीक है, और ये हमारा एग्रोटेनिस इप्साइलॉन है, ये क्या होता है, लेपिडोप्टेरन इंसेक्ट होता है। और जो हमारा एलियोबोलस है ये क्या होता है, हेमिनोप्टेरन इंसेक्ट। और एनोफिलिस स्टेपनी है ये क्या होती है, डिप्टेरन इंसेक्ट। ठीक है, मतलब जो हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या होगा वो क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है जो हमारा फेगेरा सिल्क है ये किसके कोकून से मिलता है, तो ये मिलता है एंथारा माइलेटा से। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है हमारा, इन द हनी बी वर्कर वैक्स ग्लैंड लोकेटेड, मतलब जो वर्कर हनी बी है उनमें वैक्स ग्लैंड कहाँ पर मौजूद होते हैं, तो वो होते हैं एब्डोमिनल स्टर्नाइड्स में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में आपको फिर से क्या करनी है, मैचिंग करनी है। यहाँ पर ए बी सी डी और दूसरी तरफ 1 2 3 4 दिया गया है। तो आप देखेंगे तो जो हमारा ये क्या होता है, लेबुलोज, तो जो हमारा ये है लेबुलोज, लेबुलोज में क्या होता है, हनी देता है हमको। और रेजिन, रेजिन जो है हमारा ये क्या है, लैक, लैक का एग्जांपल है। ल्यूसीफेरिन जो है ये क्या होता है हमारा, ग्लो ऑफ फायरफ्लाई। और जो हमारा फाइब्रोइन है ये क्या है, सिल्क। ठीक है, तो आप देखेंगे हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की ओर जैसे ही आप चलेंगे, इसमें भी क्या दे रखा है, मैचिंग दे रखी है। तो मैचिंग में हम देखेंगे कि जो हमारा गांधी बग है ये हम किसे बोलते हैं, तो गांधी बग जो हम बोलते हैं ये हम बोलते हैं लेप्टोकोरिसा वेरोसिनेलिस में। ठीक है, तो कहने का मतलब है अगर आपको ये पता है तो आप ऑप्शन देख सकते थे, लेकिन आप फंस जाओगे बी में और डी में। ठीक है, कहने का मतलब है आपको कोई एक दो ऑप्शन और पता होने चाहिए। तो जो हमारा रेड कॉटन स्टेनर है ये कौन होता है, तो जो हमारा रेड कॉटन स्टेनर होता है ये होता है हमारा क्या, टेकार्डा लैक्का। ठीक है, तो मतलब अब भी आपको दो ऑप्शन पता होने चाहिए, क्योंकि बी और डी में हमारे ए और बी ऑप्शन क्या हो रहे हैं, सेम हो रहे हैं। तो आपको एक और ऑप्शन होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, पेंटेड बग। तो जो पेंटेड बग है ये आप किसे बोलते हैं, बैगेरडा पिक्टेंस को। ठीक है, तो मतलब ऑप्शन नंबर डी क्या होगा इसके हिसाब से आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए। ठीक है, तो फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है सिल्क ग्लैंड्स वो मॉडिफाइड क्या होते हैं, तो मॉडिफाइड सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं। ठीक है, कैथीड्रिन हमको किससे मिलती है, तो वो मिलती है हमको बीटल से। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है जो टासार सिल्क वॉर्म है वो कौन सा होता है, तो वो होता है एंथेरिया माइलिटा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि ये जो बीमारियां दी गई हैं मलेरिया से लेके कहाँ तक, ट्यूबरक्लोसिस से, इसमें हमसे पूछा गया है मॉस्किटो और हाउस फ्लाई से कितनी बीमारियां जो हैं इनमें से फैलाई जाती हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे 4 तो होती हैं मॉस्किटो से और 3 होती हैं हाउस फ्लाई से। ठीक है, वो फैलाती हैं मलेरिया, एमीबिक डाइसेंट्री, डेंगू फीवर, येलो फीवर, ये सब दिया हुआ है ना। येलो फीवर के बाद फिलेरिसिस, फिलेरिसिस के बाद कोलरा और कोलरा के बाद ट्यूबरक्लोसिस। तो ये जो सारी बीमारियां हैं इनमें से आप देखेंगे तो मॉस्किटो से होती हैं हमारी 4। ठीक है, मॉस्किटो से मैं आपको बता देता हूँ जो हमारी मॉस्किटो से होती हैं वो कौन सी होती हैं। मॉस्किटो से होती है एक तो हमारी मलेरिया होती है, दूसरी होती है हमारी डेंगू होती है, और हमारी येलो फीवर जो होता है मॉस्किटो से होता है, और हमारा जो फिलेरियसिस होता है ये भी किससे होता है, मॉस्किटो से होता है। ये 4 ऐसी बीमारियां हैं जो मॉस्किटो से होती हैं। ठीक है, या मॉस्किटो से फैलाई जाती हैं। अब देख लेते हैं हाउस फ्लाई, हाउस फ्लाई से। ठीक है, तो हाउस फ्लाई से होने वाली हैं एक तो हमें एमीबिक डाइसेंट्री, और एक होगा हमारा कॉलरा, और क्या बचा हमारा टीबी, ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, चलते हैं फिर अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है ट्रोफोलैक्सिस शोन बाय टर्माइटिस। कहने का मतलब है ट्रोफोलैक्सिस क्या होता है, तो ट्रोफोलैक्सिस होता है फूड सिक्रीशन का एक्सचेंज होता है। ठीक है, इंडिविजुअल्स के बीच में, इसी को हम बोलते हैं ट्रोफोलैक्सिस। मतलब हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ फूड सिक्रीशन अमंग इंडिविजुअल्स। ठीक है, तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया हनी बी ड्रोन्स जो हैं वो किससे प्रोड्यूस होते हैं, तो हमने देख लिया है अनफर्टिलाइज एग से। अगला क्वेश्चन है हमारा जो ब्लाइंड एंडिंग ट्यूब्यूल्स बाथ इन ए फ्लूइड फिल्ड कैविटी हैविंग द अदर एंड ओपनिंग इनटू गट आर एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स ऑफ। कहने का मतलब है जो ब्लाइंड एंडिंग ट्यूब है, कहने का मतलब किस में मिलती है वो हमारी मिलती है इंसेक्ट्स में। ठीक है, आप यहीं इसको आपसे सीधा समझ जाना चाहिए था कि ये किसकी बात कर रहा है, ये कर रहा है मेल्फिजियन ट्यूब्यूल्स की बात। ठीक है, और वो किस में प्रेजेंट होती हैं, इंसेक्ट में। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया इनमें से कौन सा इंसेक्ट क्या है, कॉस्मोपॉलिटन डिस्ट्रीब्यूशन जिसका है। कॉस्मोपॉलिटन का मतलब होता है लगभग हर जगह मौजूद हो, तो वो होती है हमारी मस्का।
अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है सिल्क का केमिकल नेचर क्या होता है, तो वो क्या होती है, एक टाइप की प्रोटीन होती है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में हमसे वही दिया गया है, क्या मैचिंग दी गई है। तो मैचिंग में जब आप देखेंगे तो इसमें आप क्या देखेंगे कि जो हमारा सिल्क वॉर्म पूछा गया है, सिल्क वॉर्म हमें क्या देता है, सिल्क वॉर्म से हमें क्या मिलता है, सिल्क, मतलब ए का हो गया 3, मतलब हमारा ऑप्शन बी और डी हो सकता है। अगला ऑप्शन है लैक इंसेक्ट, लैक इंसेक्ट हमको देता है लैक, मतलब ऑप्शन नंबर 2, मतलब हमारा बी और डी फिर फंस गए। अगला है हमारा आंट, आंट जो होता है ये हमको क्या देता है, फॉर्मिक एसिड, मतलब ये जब काटता है तो हमको कौन सा एसिड हमारी बॉडी में डालता है, फॉर्मिक एसिड। तो हमारा क्या होगा, 3 का होगा 4, तो मतलब हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या है, करेक्ट आंसर। और जो हमारा ब्लिस्टर बीटल है ये हमको क्या देता है, कैथरेडिन देता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है सिल्क थ्रेड ऑब्टेन्ड फ्रॉम, जो हमारा सिल्क का धागा है वो हमें किससे मिलता है, तो वो मिलता है कोकून से। इसको मैं आपसे विस्तार से चर्चा पहले कर चुका हूँ। अगला क्वेश्चन है नोबेल प्राइज़ बताओ जो दिया गया था लैंग्वेज ऑफ बीज, मतलब हनी बी जो डांस करती है ना, ये हनी बी की जो लैंग्वेज है, जो डांस है, डांस को बताया गया है कि हनी बी की लैंग्वेज है, उसको बताने के लिए नोबेल प्राइज़ किसको मिला था, तो वो मिला है केवी फिश को। कहने का मतलब है यार देखो सिंपल सी बात है, जब हनी बी मधुमक्खी को ना, मधुमक्खी होती है सब अपनी छत्ते पे होती है, लेकिन कुछ मधुमक्खी खाने की तलाश में जाती है मधुमक्खी अपने छत्ते से दूर। मान लो मधुमक्खी को ये कुछ उसके खाने का मिल गया, पेड़ वेड़ मिल गया, या मान लो जिस पे भी वो खाती है या जो भी कुछ खाती है उसको बहुत दूर मिल गया। कहने का मतलब है अब जो मधुमक्खी यहाँ से वापस आएगी अपने छत्ते की तरफ और यहाँ पे ना एक डांस करेगी। ठीक है, अब ये जितनी ज़्यादा तेज़ी से डांस करेगी इसका मतलब भोजन इस छत्ते से क्या है, उतनी दूरी पे है। ठीक है, और अगर धीरे धीरे डांस करेगी तो मतलब ये जो है छत्ते से पास में ही क्या है इसका भोजन। तो ये जो है इसका नाचना, ये जो है जिसको हम बोलते हैं वैगल डांस, तो इसको जो इसके बारे में अच्छे से किसने बताया था, वो इन्होंने बताया था, जिनका नाम क्या था, केवी फिश ने बताया था। ठीक है, इसीलिए इनको नोबेल प्राइज़ भी दिया गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है टर्माइट्स सेलुलोज को किसकी मदद से डाइजेस्ट करते हैं, तो वो किसकी मदद से करते हैं, ट्राइको निम्फा की मदद से। टर्माइट्स क्या होते हैं, जो आपके ये लकड़ियों को खाते हैं ना, उन्हें बोलते हैं टर्माइट्स। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि जो हमारा पेपराइन है ये क्या होता है, तो पेपराइन क्या होता है, एक सिल्क वॉर्म है, उसकी डिजीज़ का नाम है। ठीक है, और होती किससे है, फंजाई से होती है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है इनमें से कौन सी सिल्क वॉर्म जो है वो अर्जुन ट्री से पाई जाती है। ठीक है, तो वो है हमारी एंथेरिया माइलिटा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमसे इनमें से कौन सा इंसेक्ट जिसका ऑर्डर लेपिडोप्टेरा नहीं है हमको वो पहचानना है, तो वो होता है हमारा लैक इंसेक्ट। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि जो वो हार्मोन बताओ जो डिसअपियर हो जाता है इंसेक्ट मेटामॉर्फोसिस में। ठीक है, तो हमारा जुवेनाइल हार्मोन जो है वो इंसेक्ट के मेटामॉर्फोसिस के दौरान नहीं होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि 24 घंटे में जो ह्यूमन किडनी फिल्ट्रेट बनाती है वो कितना है। कहने का मतलब है ह्यूमन की बॉडी में जो किडनी है वो 24 घंटे में कितना फ़िल्टर कर पाती है। ठीक है, या मतलब कितना छान पाती है। ठीक है, तो हम देखते हैं कितना छान पाती है, 180 लीटर। कहने का मतलब है देखो सिंपल सा हिसाब किताब है, जो हमारी किडनी है उसमें क्या जाता है, ब्लड जाता है। कहने का मतलब है वो एक दिन में कितना ब्लड जो है छान लेती है, तो 180 लीटर जो है ना वो एक दिन में ब्लड छान लेती है। ठीक है, 180 लीटर, और इसी में से जो इसका बचा होता है वो यूरिन के फॉर्म में निकल जाता है, या मतलब जो हमारी बॉडी के लिए वेस्ट मटेरियल होता है वो यूरिन के फॉर्म में निकल जाता है, चाहे उसमें कुछ सॉल्ट्स हों या ऐसा कुछ एसिड वैसिड हो। ठीक है, वो मतलब हल्का हल्का एसिड वैसिड या यूरिया हो वो निकल जाता है हमारी बॉडी से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा टाइम टेकन इन बिकमिंग अडल्ट। अडल्ट बनने में जितना समय लेती है कौन, क्वीन, वर्कर और ड्रोन, वो बताओ। तो भैया वो लेती है 16, 21 और 24। कहने का मतलब है फर्टिलाइजेशन में जब एग बना
एग से क्या बनेगी तुम्हारी क्वीन। क्वीन कितने दिन लेगी, 16 दिन लेगी। वर्कर जो लेंगे वो कितना दिन लेंगे, 21 दिन लेंगे। और जो ड्रोन जो मेल होगा वो 24 दिन में बनेगा एक अडल्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इन हनी बी ड्रोन्स आर प्रोड्यूस। तो भैया बार बार ये एक ही सवाल पूछे जा रहे हैं, तो वो होता है हमारा अनफर्टिलाइज्ड एग से। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है सिल्क मॉथ के लाइफ साइकिल में यूज़फुल इन द प्रोक्योरमेंट ऑफ सिल्क, मतलब सिल्क हमें किससे प्राप्त होता है। ठीक है, या मतलब वो बताओ सिल्क मॉथ के जीवन चक्र से हमको वो बताओ जहाँ से हम सिल्क लेते हैं, तो वो होता है हमारा प्यूपा। ठीक है, क्योंकि बाहर क्या होता है कोकून, कोकून के अंदर क्या रहता है प्यूपा। इसी से इसको हम गर्म पानी में डाल देते हैं, या और भी कुछ तरीके होते होंगे आधुनिक इंडस्ट्री में जिसके कारण हमसे क्या निकाल लेते हैं हम अपने काम का सिल्क इससे इसकी बॉडी से अलग कर लेते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया हनी बी से हमें क्या मिलता है, तो वो मिलता है हमें कैंडल वैक्स। ठीक है, कैंडल वैक्स किससे मिलता है, हनी बी से। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है पायरिला किसका पेस्ट है, तो जो हमारा पायरिला पेस्ट होता है ये किसका होता है, शुगर केन का। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है फिश यूज्ड इन कंट्रोल ऑफ मलेरिया, मलेरिया के बचने के लिए या मलेरिया के नियंत्रण के लिए हम कौन सी मछली इस्तेमाल करते हैं, गैम्बूशिया का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, क्योंकि वो मलेरिया के जो लार्वा हैं उनको खा जाती है। ठीक है, लार्वा क्या होती है मलेरिया की पहली अवस्था, कहने का मतलब है लार्वा ही बाद में क्या बनेगा, मलेरिया का मच्छर बनेगा। तो जब लार्वा ही खा जाएगी तो ना तो लार्वा रहेगा और ना ही क्या बनेगा उसका मच्छर बनेगा, उसका मॉस्किटो बनेगा। ठीक है, चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूसेस पर्ल्स इन इंडिया, कहने का मतलब है भारत में हमको मोती किससे मिलता है, तो मोती बनाने वाला है हमारा क्या पिंकटाडा वल्गैरिस, इससे हमें क्या मिलता है मोती मिलता है। आप देखते हैं ना समुद्र में जो मोती मिलता है वो वाइट वो बहुत कीमती होता है, जो वही उसी की बात हो रही है। अगला क्वेश्चन है एपीकल्चर क्या होता है, तो यार देखो एपीकल्चर का सिंपल सा मतलब है मधुमक्खी पालन। ठीक है, एपीकल्चर का मतलब ही होता है मधुमक्खी पालन। तो हमारा क्या है कल्चर ऑफ हनी बी, मतलब मधुमक्खी का पालन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की और अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया हनी बी की कॉलोनी में जो ड्रोन प्रोड्यूस होते हैं भैया वो हमारा अनफर्टिलाइज एग से मिलते हैं, मतलब अनिषेचित अंडों से क्या बनता है ड्रोन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की और अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है जो पेस्टिसाइड की टॉक्सिसिटी है, कहने का मतलब है कीटनाशी की विषालुकता की गणना किस रूप में की जाती है, तो वो की जाती है LD50 के रूप में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा पर्ल्स आर प्रोड्यूस्ड इन ऑयस्टर अराउंड, कहने का मतलब है जो मोती बनाता है ना ये हमारा ऑयस्टर में मोती किसके चारों ओर बनते हैं। ठीक है, पर्ल्स आर प्रोड्यूस्ड इन ऑयस्टर अराउंड, ऑयस्टर में जो मोती बनते हैं वो किसके चारों तरफ बनते हैं, तो कहने का मतलब है जब किसी बाहरी वस्तु के चारों ओर जो ऑयस्टर की, ये देख लो, किसी बाहरी वस्तु के चारों ओर जो ऑयस्टर की त्वचा में धंसती है वही क्या बन जाता है हमारा मोती बन जाता है। ठीक है, चलते हैं फिर अपने अगले क्वेश्चन की और अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है जो हमारा सिटोफिलस ओराइज़ाई है इसे हम सामान्यतः क्या कहते हैं, तो यह होता है हमारा राइस बीटल, मतलब चावल का बीटल। चलते हैं अगले क्वेश्चन की और अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है जो हमारा टासार सिल्क है वो किससे मिलता है, तो जो टासार मिलता है वो मिलता है एंथेरिया पैफिया से। चलते हैं अगले क्वेश्चन की और अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है वर्कर्स ऑफ हनी बी सोसाइटी, जो हनी बी में वर्कर्स होते हैं वो किससे मिलते हैं, मतलब श्रमिक, तो श्रमिक होते हैं स्ट्राइल फीमेल, मतलब बंध्य मादा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की और अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है पोषक पौधों की टहनियों से प्राप्त कच्ची लाख को हम क्या कहते हैं, तो उससे बोलते हैं शैलेक। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें हमसे पूछा गया है टाइम, समय कितना लेता है क्वीन बनने में, वर्कर बनने में और ड्रोन बनने में, तो वो मैं आपको बता चुका हूँ 16, 21 और 24 दिन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की और अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है जो हमारा लाख है वो किससे उत्पन्न होता है, तो हमारा उत्पन्न होता है मादा कीट द्वारा अधिक और नर कीट द्वारा कम। ठीक है, फीमेल जो है वो ज़्यादा बनाएगी क्या लाख, और मेल वैसे ही कामचोर होता है तो ये कम बनाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की और अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है ये डिजीज़ के बारे में पूछा गया है, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ये क्या है 4 मॉस्किटो से 3 हाउस फ्लाई से होती हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की और अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है टासार सिल्क वॉर्म जो है किससे मिलता है, एंथेरा माइलिटा से। सिल्क वॉर्म जो है
या सिल्क ग्लैंड किसका मॉडिफिकेशन होता है? तो वो होता है सलाइवरी ग्लैंड्स का। अगला क्वेश्चन है हमारा, मोती बनाने वाला या मोती उत्पाद करने वाली भारतीय प्रजाति, तो वो होती है हमारी पिंकटाडा वल्गैरिस। अगला क्वेश्चन है हमारा, द स्पिनेट्स ऑफ स्पाइडर विच सीक्रेट सिल्कन थ्रेड फॉर मेकिंग द वेब आर सिचुएटेड। कहने का मतलब है मकड़ी की तंतु ग्रंथियाँ जो जालों को बुनने हेतु रेशमी धागों का श्रावण करती हैं वो कहाँ पर स्थित होती हैं? तो वो होती हैं हमारी एनस के अग्रभाग में, मतलब एंटीरियर ऑफ द एनस। वहाँ से वो क्या निकालती हैं? सिल्किन, मतलब रेशमी धागा निकालती हैं, सिल्क थ्रेड, जिससे वो क्या बनाती हैं? अपना वेब। वेब का मतलब जाल, या मैं कहूँ क्या, मकड़ी का जाल बनाती है। ठीक है, चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन की। और अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है सिल्क ग्लैंड मॉडिफाइड होते हैं तो वो किसके होते हैं? सलाइवरी ग्लैंड के होते हैं। लार ग्रंथि जब मॉडिफाई हो जाती है या रूपांतरित हो जाती है सिल्क ग्लैंड्स में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की। और अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है पोस्ट प्रोसेसिंग। कहने का मतलब है कृमिकोश निर्माण के बाद रेशम के कीड़ों के प्रसंस्करण में शामिल क्या होता है? तो वो होता है स्टिफ्टिंग। स्टिफ्टिंग का मतलब होता है सदरीकरण। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है जो हमारा एंथेरिया असामा है, इससे क्या मिलता है? तो इससे हमें मिलता है मूंगा रेशम। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है पर्ल्स आर ऑब्टेन्ड। मोती जो है वो हमें किससे मिलती हैं? पिंकटाडा वल्गैरिस से मिलती हैं। ठीक है, तो आप देखे जा रहे हैं मतलब ये क्वेश्चन इतनी बार रिपीट हो रहे हैं तो मतलब ये इतने ही इंपॉर्टेंट हैं और इतनी बार अलग अलग जगह एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो आपको बहुत ही ध्यान से पढ़ने हैं, याद करने हैं। अगर आपने इनके बारे में नहीं पढ़ा है तो आपको क्या करना है? इनके नोट्स बनाने हैं, या आपके जहाँ पे नोट्स बने हुए हैं वहाँ पर इनको ऐड कर देना है। ठीक है, मतलब एक एक दो दो लाइन वहाँ पर ऐड कर देनी है अगर आपके पास ये जानकारी मौजूद नहीं है तो उस केस में खाली। अगला है केमिकल नेचर ऑफ सिल्क। केमिकल नेचर बताओ, मतलब रासायनिक प्रकृति बताओ रेशम की। तो जो रेशम होता है वो एक टाइप का क्या होता है? प्रोटीन होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है फेरोमोन्स इन सिल्क मोथ सर्व एज स्टिमुलेटर ऑफ। रेशम के कीटों में फेरोमोन्स जो प्रेरित करते हैं वो क्या प्रेरित करते हैं? लैंगिक व्यवहार, मतलब सेक्सुअल बिहेवियर्स के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? फेरोमोन्स। ये एक टाइप का हार्मोन होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है जो मूंगा सिल्क है वो किससे मिलता है? तो वो हमको मिलता है एंथेरिया असामा से। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कौन सा युग्म सही नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्ट। तो आपको पता है हनी को जब हम उगाते हैं तो बोलते हैं एपीकल्चर, हनी बी को। सिल्क मॉथ को कल्चर करेंगे, मतलब इस रेशम कीट का पालन करेंगे तो हम इसको बोलते हैं सेरीकल्चर। जब हम अर्थवॉर्म का कल्चर करते हैं तो हम उसको बोलते हैं वर्मी कल्चर। लेकिन जब हम पर्ल ऑयस्टर का कल्चर करते हैं तो हम उसको पाइसी कल्चर नहीं बोलते हैं, क्योंकि पाइसी कल्चर का मतलब होता है मछली पालन। ठीक है, तो फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, वही हमसे पूछा गया है कि जो डांस करती है हनी बी कौन सा डांस करती है? तो वो डांस करती है हमारा वैगल डांस। कहने का मतलब है एक छत्ता है, छत्ते से मान लो 100 मीटर की दूरी पे है क्या तुम्हारा खाने का सोर्स। ये खाना है, मतलब ये उसका भोजन है मधुमक्खी का। वो हमारे छत्ते से 100 मीटर की दूरी पे है। तो मधुमक्खी कौन सा डांस करती है? तो वो करती है वैगल डांस। ठीक है, वैगल नृत्य। चलते हैं अगले क्वेश्चन की। और अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, फिर वही मैचिंग दी गई है। मैचिंग में आपको क्या बताना है? सही उत्तर चुनिए, मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग कोड गिवन बिलो द लिस्ट। सुमेलित करना है जो नीचे दिए गए हैं उनका तरीका। ठीक है, तो मतलब ABCD आपको ये दे रखा है। तो देखो इसमें आप क्या देखेंगे? आपको देखो इसमें दे रखा है ABCD, मतलब डेंगू जो फीवर है ये आपको किससे होता है? तो ये होता है एडिस इजिप्टिस से। ठीक है, एलिफेंटाइटिस आपको किससे होता है? एलिफेंटाइटिस होता है आपको क्यूलेक्स से, क्यूलेक्स फैलगटियन से। ठीक है, काला अजर जो होता है वो किससे होता है? प्लीमोपोटामस। स्लीपिंग सिकनेस जो होता है किससे वो फैलती है? ग्लोसिना फैलाती है स्लीपिंग सिकनेस को। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी इस हिसाब से क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। और अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है जो जू फ्लैजिलेट्स मिलते हैं किसमें? आहार नाल में। किसके? टर्माइट्स के, मतलब दीमकों के। वो क्या होते हैं? तो वो होते हैं सिम्बायोन्ट्स, मतलब सहजीवी होते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि हमको जो कैथीड्राइन है वो कहाँ से मिलता है? तो कैथीड्राइन जो हमको मिलता है वो हमको प्राप्त किया जाता है या हम प्राप्त करते हैं ब्लिस्टर बीटल से। ठीक है, चलते हैं फिर अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा,
निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, वो बताना है जो सही सुमेलित नहीं है। तो हाउस फ्लाई एंथ्रेक्स, ठीक है। मॉस्किटो हो एंसीफेलिटाइटिस मतलब मच्छर, एंसीफेलिटाइटिस ये भी ठीक है। रेट फ्ली बॉल बुबोनिक प्लेग ये इससे होते हैं, ठीक है। लेकिन बेडबग से गोनोरिया नहीं होता है, ठीक है। मतलब खटमल जो है वो कभी भी आपको गोनोरिया रोग नहीं करता है, ठीक है। तो मतलब ये क्या है हमारा गलत, और यही हमको पहचानना था, ठीक है। चलते हैं फिर अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है इन नेशनल पार्क, मतलब ये थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है नेशनल पार्क में हम किसको प्रोटेक्शन देते हैं, मतलब किसका बचाव करते हैं या किसका संरक्षण करते हैं। तो बोथ फ्लोरा एंड फौना। फ्लोरा होता है एक इलाके में, या फ्लोरा हम जो शब्द इस्तेमाल करते हैं वो इस्तेमाल करते हैं प्लांट्स के लिए, ठीक है। और फौना जो हम शब्द इस्तेमाल करते हैं वो किसके लिए करते हैं, एनिमल्स के लिए। तो कहने का मतलब है कि जो हमारे नेशनल पार्क होते हैं वहाँ हम दोनों का संरक्षण और संवर्धन करते हैं, चाहे वो प्लांट्स हो या एनिमल्स हो, ठीक है। तो ये थे हमारे इस वीडियो के क्वेश्चंस। बाकी हम आपसे अगली वीडियो में मिलेंगे।